हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे बताने वाली हूँ। ये पौधे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अब आप लोग ये कहोगे कि फ्री में ये कैसे मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और देख लीजिए। तो दोस्तों, ये जितने भी पौधे हैं सभी परमानेंट हैं, और परमानेंट पौधे जो होते हैं विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होने की वजह से अब ये पौधे डोरमेंसी में जा रहे हैं। तो इन पौधों के ऊपर इस समय देखिए इस तरीके से बीज यानी कि सीड पॉट बनने लगे हैं। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन पौधों के ऊपर से इनके बीजों को कलेक्ट करके यानी कि हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा इनके बीजों को हम ग्रो कर लेंगे, तो आपके पास ये पौधे फ्री में तैयार हो जाएंगे। जितने भी पौधे आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, ज़्यादातर ये सभी पौधे आपको रोड साइड या फिर पार्कों में आसानी से मिल जाएंगे। केवल आपको ध्यान देना है कि इनके ऊपर किस तरीके के सीड पॉड और कैसे बीज बनते हैं, वो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा हमारा है, ये पौधा काफ़ी कॉस्टली भी आता है। ये एक बेल है, ये है मैंडेविला वाइन। आप लोग देखिए अभी भी किस तरीके से ये खिली हुई है। आप लोग सोचिए अगर इस बेल के ऊपर से कहीं ये लगी हुई है, इस तरीके से देखिए इनके ये सीड पॉड होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, ये अभी कच्चे हैं। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब इनको हम हार्वेस्ट करके यानी कि तोड़ करके रख लेंगे। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा इनको हम ग्रो करेंगे। इनके बीज थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं लेकिन ग्रो हो जाते हैं। तो जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनसे कटिंग ग्रो नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इनको बीजों से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो हमारा पौधा है, ये पौधा तो आपको कहीं पार्क में, रोड साइड या फिर आपके आसपास जरूर कहीं बाहर लगा हुआ मिल जाएगा। तो इस पौधे के ऊपर इस समय देखिए इस तरीके से ये इनके सीड पॉड हैं। एक एक सीड पॉड के अंदर एक एक बीज इनका निकलता है। तो जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं तब इनको आपको हार्वेस्ट करना है यानी कि तोड़ना है। अगला जो पौधा है, आप लोग देखिए, ये पौधा भी अभी कितना शानदार तरीके से खिल रहा है। इस पौधे के ऊपर जो ये फूल खिल रहे हैं, जब ये खिल करके मुरझा जाते हैं तो इनके पीछे से देखिए इस तरीके से इनका ये सीड पॉड निकल करके आता है। इसके बीज जैसे पिटूनिया के बीज होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। अगले जो पौधे हैं ये है देखिए टिकोमा के। आप लोग देखिए नवंबर का लगभग एंड होने ही वाला है, अभी भी मेरे गार्डन में ये पौधे खिले हुए हैं। लगभग पूरा साल ये खिलते हैं, लेकिन इस समय इनके ऊपर देखिए इस तरीके से ये सीड पॉड यानी कि ये जो फलियां आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। लेकिन जो हरी कलियां रहती हैं वो कच्ची हैं। जब इनकी फलियां पूरे अच्छे तरीके से पक जाती हैं तो ये ब्राउन कलर की हो करके अपना आप इनके सीड पॉड इस तरीके से फट जाते हैं, खिल जाते हैं। तब आपको इनके तोड़ना है। और ये जो पौधा आप लोग सामने देख रहे हैं, ये है गोरी चोरी का। तो जैसे टिकोमा के सीड पॉड होते हैं, ठीक इसी तरीके का इसका भी सीड पॉड होता है। तो इसको भी आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा भी आपको रोड साइड मिल जाएगा। अगले जो पौधे हैं ये है देखिए सदाबहार के। इस समय चाहे हाइब्रिड हो या देसी विन का हो, देखिए ये मेरे हाइब्रिड पौधे ही हैं। इनके ऊपर इस तरीके से ये सीड पॉड यानी कि बीज बन रहे हैं। ये पौधे तो ऐसे होते हैं कि इनके बीज अपना आप ही जब ये पक जाते हैं, खुल करके मिट्टी में गिर जाते हैं, तो अपना आप ग्रो होते रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसी के पौधे में कोई सीड पॉड खुल करके गिर गया होगा। किस तरीके से इनके जो पौधे हैं नए नए बन करके तैयार हो गए हैं, ग्रो हो गए हैं। तो इनके भी बीजों को अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप लोग हार्वेस्ट कर लीजिए। अगला जो पौधा है ये है देखिए हाइब्रिड मैरीगोल्ड। इनके ऊपर जो इनके फूल सूख जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कच्चे फूल आपको नहीं लेने हैं। जब पूरे अच्छे तरीके से इनका फूल सूख जाए, देखिए इस तरीके से जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसके फूल को तोड़ करके जब आप इसको खोलोगे तो देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक से देख रहे हैं, यही इनके बीज होते हैं। इन्हीं से ये पौधे ग्रो होते हैं। तो अभी इनके बीजों को हार्वेस्ट करके आप लोग तुरंत ग्रो कर लीजिए, क्योंकि ये अप्रैल तक अभी लगातार फ्लावरिंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये अपराजिता। इस पौधे के ऊपर भी इस समय फलियां बन रही हैं। तो जब इसकी फलियां ग्रीन रहती हैं तब आपको नहीं तोड़ना है। जब पूरे अच्छे तरीके से पक जाती हैं तो ये ब्राउन कलर की इस तरीके से हो जाती हैं। तो इनके एक एक फलियों में इनके कई कई सारे बीज निकल आते हैं। तो इनको भी आप लोग हार्वेस्ट करके रख लीजिए।
नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गलैडिया। इसके भी फूल जब सूख जाते हैं तो उन सूखे हुए फूलों में ही इनके बीज होते हैं। तो देखिए इनके सूखे हुए फूलों को जब आप इस तरीके से रब करोगे तो बहुत आसानी से इनके सीड्स निकल आएंगे। तो इनके भी बीजों को आप लोग इस समय कलेक्ट करके हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगले जो प्लांट है देखिए इस पौधे के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये पौधे रोड साइड या पार्कों में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग देखिए, मैं तो अपने घर से ये पौधा दिखा रही हूँ। इस तरीके से इनके ऊपर ये बीज बन रहे हैं। ये ब्राउन कलर का होने लगा है। जब पूरी तरीके से पक जाएगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसके बाद इसको निकाल करके हम ग्रो कर सकते हैं। ये है देखिए हाईवे वैरायटी के कनेर। इस समय कनेर की कोई सी वैरायटी हो, आपको केवल ध्यान देना है कि कौन से पौधे के ऊपर। कई बार ऐसा हो जाता है कि सबके पौधों के ऊपर ये सीड पोड नहीं बनते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन की वजह से ये होता है। तो इस तरीके की इनका सीड पोड होता है, कहीं से आपको मिल जाता है, इसको भी हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए करी पत्ते का। सबसे ज़्यादा इस पौधे के ऊपर इस समय बीज बन रहे हैं, और जितने बीज इसके बनते हैं, जहाँ जहाँ गिरते जाते हैं उतने ही इसके पौधे तैयार होते चले जाते हैं। देखिए इस तरीके से इनके ये बीज होते हैं। मेरे गार्डन में इनके हजारों पौधे, जहाँ जहाँ इनके बीज गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ इसके पौधे उग रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना के। इस समय इसकी कोई सी वैरायटी हो, सभी पौधों के ऊपर बीज बनने लगे हैं, या फिर अभी आपके पौधे पर नहीं भी बन रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 15 से 20 दिन बाद इनके ऊपर आपको बीज नज़र आने लगेंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को भी आप लोग हार्वेस्ट करके कलेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर आपके पास ये पौधा नहीं है, कहीं से आपको दिख जाता है, तो इस तरीके के इनके ये बीज होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बालसम के। इस समय बालसम के पौधों के ऊपर भी सीड पॉड यानी कि बीज बनने लगे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके ये सीड पॉड होते हैं। ये अभी कच्चे हैं। जब ये पूरी तरीके से पक जाते हैं तो ब्राउन कलर के हो करके इन्हीं के अंदर छोटे छोटे से, जैसे विनका सदाबहार के बीज होते हैं, इस तरीके से इनके बीज निकलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए क्लेमेटिस वाइन या फिर रंजाई भी इसको बोलते हैं। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। ये बेल थोड़ा कॉस्टली भी आती है, लेकिन जैसे ही खिल करके ये इसके फूल सूखते हैं, उन्हीं के पीछे से कुछ इस तरीके से इनके ये बीज बन आते हैं। ये जो धागे से आप लोग देख रहे हैं, ये धागे नहीं टूटने चाहिए। धागों सहित ही इनके बीजों को आपको हार्वेस्ट करना है, तभी इनके बीज ग्रो होंगे। अगला जो ये पौधा है ये है देखिए मधुकामनी का। ये पौधा बहुत हार्डी और मजबूत होने की वजह से पार्कों में इनकी जो हैज वगैरह बनी हुई होती है, तो इनके ऊपर इस टाइम पर बीज बनने लगे हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेड वाला बीज आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा पक करके बन करके तैयार हो गया है। जो ग्रीन है वो अभी कच्चे हैं। इस तरीके के इनके बीज होते हैं, और इनके अंदर देखिए जब आप इनको इस तरीके से खोलोगे तो इस तरीके से बीज निकलते हैं। अगला जो ये प्लांट है ये है देखिए अडेनियम। अडेनियम को सभी लोग जानते हैं, काफ़ी कॉस्टली इनके पौधे आते हैं, डिफरेंट कलर में, सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से ये आते हैं। लेकिन इनके ऊपर देखिए इस तरीके से ये सीड पॉड बनते हैं। एक ही पौधे के ऊपर 2 सीड पॉड ये बने हुए हैं, तो इनके ऊपर हजारों बीज निकल आते हैं। तो कहीं से अगर आपको ये सीड पॉड मिल जाते हैं तो आप लोग इनको कलेक्ट करके ला सकते हैं। अगला जो ये प्लांट है देखिए, इसको चाइनीज बाल्सम के नाम से जाना जाता है। ये इम्पेसन की एक वैरायटी है, लेकिन ये वाली वैरायटी परमानेंट तो होती है, लेकिन इसका पौधे काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। मेरे गार्डन में ये पौधे रिसेंटली अभी ऐड हुए हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, इनके ऊपर ये जो फूल खिलते हैं, खिलने के बाद देखिए इस तरीके से इनके सीड पॉड बनने लगते हैं। तो मैंने इन दोनों पौधों के ऊपर से दोनों कलर के एक सीड पॉट को भी बनने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इनको कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये सीडों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये इम्पेसन की दूसरी वाली वैरायटी है। आप लोग देख सकते हैं ठीक इसी तरीके से इसके ऊपर भी छोटे छोटे से सीड पॉट बन रहे हैं, जैसे चाइनीज बाल्सम के ऊपर बन रहे थे। इम्पेसन का हालांकि ये फ्लावरिंग का टाइम है, लेकिन मेरे पास जैसे कि इनकी 4 कलर हैं, तो चारों कलर के पौधों के ऊपर एक सीड पॉट को मैं बनने दे रही हूँ, क्योंकि ये बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इनके बीजों को कलेक्ट करना, रखना, तो देखिए स्टार्टिंग में जो बीज बनते हैं जब हम पौधों को लगाते हैं, वो वाले जो बीज होते हैं वो हेल्दी होते हैं। तो उनके एक सीड पॉट को आप लोग पौधों के ऊपर लगे रहना दीजिए। बाकी जितने भी सीड पॉट बनते रहे उनको हटाते रहिए, क्योंकि अभी इनकी फ्लावरिंग का टाइम है। अगला जो पौधा है यह है देखिए मैक्सिकन पिटोनिया। ये भी परमानेंट तो होता है, लेकिन पूरा साल फ्लावरिंग करता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पौधों के ऊपर अभी भी फूल आ रहे हैं, हालांकि फूलों का साइज थोड़ा छोटा है।
देखिए आप लोग, इनके ऊपर भी इस तरीके के ये सीड पोड होते हैं, ये भी कच्चे हैं, धीरे धीरे ये ब्राउन हो जाएंगे। इनके सीड पोड अपना आप खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ इनके पौधे उगते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए इनके भी जो ये फूल आप लोग देख रहे हैं, जब ये फूल सूख जाते हैं तो इन्हीं के अंदर इनके बीज छुपे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, जब आप इनके फूलों को रब करोगे तो इस तरीके से इनके बीज निकल आते हैं कि फूल में हजारों हजारों बीज निकलते हैं। अगला जो प्लांट है, यह है देखिए गोनफिलिना के। इनके भी जो पौधे हैं इस समय अब खराब हो रहे हैं, इनके भी जो फूल सूख जाते हैं। ये जो व्हाइट कलर के आप लोग देख रहे हैं, यही इनके बीज हैं। तो इनके भी बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। अगला जो प्लांट है, यह है देखिए डुरांटा का। इसमें इस तरीके से छोटे छोटे स्काई ब्लू कलर के फूल खिलते हैं। इन पौधों की पार्कों में या रोड साइड हेज वगैरह बनी हुई होती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड मजबूत होते हैं। इस टाइम पर आपको इनके ऊपर देखिए इस तरीके से, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं गोल गोल से येलो कलर के, यही इनके सीड पोड होते हैं। इनके ऊपर अंदर इनके दो दो बीज निकल आते हैं। प्लांट ये है देखिए रात रानी या फिर नाइट क्वीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही नीचे गिर जाते हैं। इसके जो पौधे हैं पार्कों में आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड या मजबूत पौधे होते हैं। देखिए इस टाइम पर आपको इस तरीके से ये जो सीड पोड आप लोग इनका सामने देख रहे हैं गोल गोल सा ग्रीन कलर का, ये भी कच्चा है। जब ये पूरी तरीके से पक जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है। ये प्लांट है, यह है देखिए तुलसी जी का। इनको हम कैसे भूल सकते हैं, तुलसी जी के ऊपर तो हमेशा वैसे इस तरीके से ये बीज बनने लगते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ये याद दिला रही हूँ क्योंकि सर्दियों में, विंटर में ये जो तुलसी जी है हमारी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनके बीजों को इस समय आप लोग सेव करके हार्वेस्ट करके रखना जरूरी हो गया है। तो इनको भी आप लोग हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगला जो पौधा है, यह देखिए मोरपंखी का या थूजा का। सभी लोग जानते हैं इनके पौधे भी पार्कों में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर भी जो मेच्योर पौधा होगा उस पौधे के ऊपर आपको देखिए इस तरीके से इनके ये सीड पोड होते हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। और उनके बीजों को तो इस समय आप लोग ला करके मिट्टी में डाल दीजिए। आने वाले स्प्रिंग सीजन तक ये जो बीज है, क्योंकि ये बीज काफ़ी हार्डी होते हैं, कई महीनों में जाके इनमें स्प्राउटिंग शुरू होती है, तो आपको कहीं रखने की भी जरूरत नहीं है, ला करके किसी भी मिट्टी में आप लोग इनको डाल दीजिए। अगला जो पौधा है, यह है देखिए एस्पैरगस फर्न का। फर्न में जितनी वैरायटी आती है उन सब में तो सीड पोड नहीं बनते हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है इसके ऊपर गोल गोल से सीड पोड बन जाते हैं। तो इस टाइम ही आपको सीड पोड इनके मिलेंगे, तो कहीं से अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको कलेक्ट करके ला सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, यह है देखिए थूजा का या फिर मोरपंखी का या फिर विद्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं इनके जो पौधे होते हैं पार्कों में लगे हुए होते हैं, और देखिए इस तरीके के इनके ऊपर ये बीज लगे हुए होते हैं, इस टाइम पर बने हुए होंगे। तो आप लोग अगर इनको ग्रो करना चाहते हैं, आपके पास ये पौधे नहीं हैं, तो इनके बीजों को ला करके पार्कों में से इस टाइम भी मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं ग्रो होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, काफ़ी हार्डी ये बीज होते हैं। जैसे इस टाइम पर आप लोग इनको मिट्टी में दाब दोगे, फरवरी के मिड तक या एंड तक ये जो बीज है जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे। अगला जो पौधा है इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये है देखिए तुलसी जी का। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि तुलसी जी के जो पौधे होते हैं वो विंटर में हमारे सूख जाते हैं, तो इस टाइम पर इनके ऊपर ये जो बीज बने हुए हैं इनके बीजों को इकट्ठा करके रख लीजिए। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा यानी कि फरवरी के महीने में आप लोग इनके बीजों को ग्रो कर लीजिए। ये जितने भी पौधे आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सभी पौधे परमानेंट हैं। इस वीडियो को शेयर करने का जो मेरा मकसद था वो यही था, जिन लोगों के पास ये पौधे नहीं हैं या फिर जो लोग सभी तरह के सभी पौधों को खरीद पाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सभी तरह के पौधों को खरीद पाएँ, तो आप लोग इस बात को इस टाइम पर नोटिस कीजिए। कहीं से आपको ये पौधे दिख जाते हैं अपने आसपास, या फिर ज़्यादातर इनमें से जो पौधे मैंने शेयर किए हैं कहीं पार्कों में या रोड साइड ये पौधे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से इनके बीजों को ला करके आप लोग ग्रो कर सकते हैं। और इन सभी पौधों के बीजों को ज़्यादातर आप लोग स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी के महीने में ग्रो कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।